आज की इस नोटिफिकेशन वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि परसों से एडमिशन के लिए चौथे चरण की काउंसलिंग का यहाँ पर नोटिफिकेशन है। उसमें डेट, टाइम, फीस और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये सब आपको बताऊंगा। और परसों से ही सेमेस्टर एग्जाम और रिजल्ट को लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन है। दुर्ग यूनिवर्सिटी से भी नोटिफिकेशन है। उसके बाद छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर डेट, टाइम ये सब आपको बताऊंगा। उसके बाद CSVTU जो इस इंस्टीट्यूट में थे उनका अभी ट्रांसफ़र को लेकर, जिस नए इंस्टीट्यूट में उनका ट्रांसफ़र होना है तो किन लोगों का होना है उसको लेकर यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो उसमें आपको जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में आपका ट्रांसफ़र हुआ है उसकी पूरी लिस्ट, किन लोगों का ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ है ये बताया जाएगा। उसके बाद कब तक उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है ये भी बताया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन लेते हैं वो लेते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे चतुर्थ प्रवेश काउंसलिंग सूचना यहाँ पर आ गई है। तो MSc प्रथम सेमेस्टर रसायन विज्ञान में 35 सामान्य सीट और 25 पेमेंट सीट थी, जिसके लिए यहाँ पर मेरिट सूची के आधार पर 24, 28 सितंबर और 9 अक्टूबर को यहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग हुआ है और उसके बाद एडमिशन भी हो चुके हैं। तो एडमिशन होने के बाद पेमेंट सीट में एक सीट खाली बची हुई है। तो उस खाली सीट के लिए यहाँ पर काउंसलिंग 23 अक्टूबर 2021 को होगी। 23 अक्टूबर को तो टाइमिंग है उसमें आपको जाना है, जाने का आपका टाइम है 11:30 बजे वहां पर पहुंच जाना है 23 अक्टूबर को। और काउंसलिंग जो है 12 बजे चालू होगी। और इस काउंसलिंग में सिर्फ वही लोग शामिल होंगे जो फॉर्म इसके लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, वही लोग जाएंगे। केवल एक सीट यहाँ पे बाकी है, ठीक है। और अपने साथ सभी जो मूल दस्तावेज है उसके मूल ओरिजिनल वाले और दो उसके फोटोकॉपी लेके जाना है, खुद से सत्यापित किया वाला। तो मैं डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ कौन कौन से। 10वीं 12वीं की अंक सूची एवं प्रमाण पत्र, BSc प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की अंक सूची, यदि सेमेस्टर प्रणाली है तो सभी सेमेस्टर की अंक सूची, प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर फीस बता देते हैं, क्योंकि ये पेमेंट सीट है, सामान्य सीट का फीस कम है, पेमेंट सीट है, इसी वजह से यहाँ पर इसका जो टोटल जो है एक सेमेस्टर का 25,780 रुपया है। सामान्य सीट का यहाँ पे 5,780, 6-7 हज़ार के आसपास है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा जो है इसलिए है क्योंकि ये पेमेंट सीट है, इसीलिए यहाँ पर आपको 25,780 रुपये देना पड़ेगा। जो पेमेंट सीट होता था वो पहले के नोटिफिकेशन वाले वीडियो में आपको बताया हूँ कि जो CG के स्टेट के बाहर के स्टूडेंट है उनके लिए पेमेंट सीट था और वही एक सीट खाली रह गई है। तो इसका जो काउंसलिंग 23 अक्टूबर को होगा। आपको 12 बजे काउंसलिंग होगी, 11:30 बजे आपको पहुंच जाना है। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन जो आया है MBA सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आया है। तो उनका वाइवा वॉश होगा इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट का सेकंड का। तो MBA सेकंड सेमेस्टर तो वो कब होगा? 30 अक्टूबर को इंस्टीट्यूट में होगा सुबह के 10:30 बजे। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से रिजल्ट जारी हुआ है। MHC होम साइंस सेमेस्टर एग्जाम मई-जून 2021 सेमेस्टर 4 ग्रेडिंग का यहाँ पर 100% रिजल्ट आया है। BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स का 5th सेमेस्टर एग्जाम मई-जून 2021 का यहाँ पर सेमेस्टर 2 का रिजल्ट 98.78 आया है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से ही वार्षिक सेमेस्टर परीक्षा 2017, 18, 2020 एवं 21 का जो रिजल्ट घोषित होने के बाद जिनके रिजल्ट रोके गए थे उनके यहाँ पर रिजल्ट आए हैं। तो मैं यहाँ पर कोर्स का नाम पढ़ूंगा, आप इसको पूरे लिस्ट को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर BA पार्ट 2 मार्च-अप्रैल 2021 का रिजल्ट आया है। BSc पार्ट 1 मार्च-अप्रैल 2021, BSc पार्ट 2 मार्च-अप्रैल 2021, BCom पार्ट 2 मार्च-अप्रैल 2021, MCom फाइनल मार्च-अप्रैल 2021, BA क्लासिक प्राच्य संस्कृत पार्ट 3 मार्च-अप्रैल 2021,
एमए इंग्लिश प्रीवियस मार्च अप्रैल 2021, एमए पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस मार्च अप्रैल 2021, सीबीएस इंटीग्रेटेड एमएससी 5th सेमेस्टर दिसंबर 2017, डीसीए सेकंड सेमेस्टर न्यू कोर्स जून 2018, पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर मई जून 2020, एलएलबी पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2021, एलएलबी पार्ट 3 फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2020-21, बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर मई जून 2021, एमएससी फिजिक्स 4th सेमेस्टर मई जून 2020। उसके बाद हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से यहाँ पर रिजल्ट आया है सेमेस्टर परीक्षा मई जून 2021 का। तो एमएससी रसायन शास्त्र द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट 99.71% आया है। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट 100% आया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ स्वामी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से यहाँ पर इंस्टीट्यूट ट्रांसफर को लेकर नोटिफिकेशन आया है। एमबीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के नाम है और इनका ट्रांसफर जिस संस्था में हुआ है उस संस्था का यहाँ पे नाम बताया गया है। तो जितने भी लोगों के यहाँ पे नाम है उसके सामने ये संस्था का नाम है जहाँ पे उनको एडमिशन लेना है। तो 27 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर एडमिशन ले लेना है, ठीक है। तो इसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एमबीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट का यहाँ लिस्ट और उनके संस्था का नाम लिखा हुआ है। 27 अक्टूबर तक आपको एडमिशन लेना है। ये पूरी लिस्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एमबीए क्रमांक 1 से 33 तक थर्ड सेमेस्टर वालों की लिस्ट है। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार सेमेस्टर परीक्षा की पात्रता होने के उपरांत ही मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरेंगे। समस्त संबंधित कॉलेज के प्राचार्य इस दिशा निर्देश को सुनिश्चित करें। तो आपको यहाँ पर जितने भी लोगों का नाम है, ज़्यादातर लोगों का नाम रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में है और एक ही मोनिका साहू है जिसका कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रायपुर में हुआ है। बाकी जो 32 स्टूडेंट का है वो पूरे रायपुर में ही हुए हैं। यहाँ पर 5वीं सूची है, जहाँ पर स्टूडेंट के नाम है, 2 लोगों के नाम है, उनके संस्था का नाम है और जहाँ पर उनका संस्था बदल गया उसका भी नाम है। तो प्रशांत कौशिक जो पहले वो पढ़ते थे वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भाटापारा और उसका ट्रांसफर अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिलासपुर में हुआ है। थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे स्टूडेंट है। अभ्युदय सिंह थर्ड सेमेस्टर सिविल के है। ये पहले को एजुकेशन पॉलिटेक्निक रायपुर में पढ़ते थे, अब इनका पॉलिटेक्निक बिलासपुर में हुआ है। तो इन सभी को ट्रांसफर के लिए जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र है उसका छाया प्रति जब वहाँ पे आप लोग प्रवेश लेंगे तो उसमें ये भी अटैच करना आपके लिए ज़रूरी है। 27 अक्टूबर का डेट है, वहाँ पर आपको एडमिशन ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर और आया है 4थी सूची है। तो इनका भी सब जितने भी लोगों के नाम है सबको 27 अक्टूबर तक एडमिशन लेना है जिस संस्था में यहाँ पे आया है। तो मनीषा वर्मा 5th सेमेस्टर सिविल के है। ये सिविल वालों का यहाँ पर इनके ये भी लिखे गए और पूरा ये लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से पढ़ के, ठीक है। तो यहाँ आपके नाम के नीचे आप कौन से इसमें पढ़ते हैं वो भी लिखा है और पहले कहाँ पढ़ते थे वो यहाँ पे लिखा है और जिस संस्था में आपका ट्रांसफर होना है वो ये लिखा है। तो यहाँ पर 27 लोगों के टोटल नाम है। सभी को 27 अक्टूबर तक एडमिशन ले लेना है। याद रहे अपने जो ट्रांसफर का ये प्रमाण पत्र है उसे भी आपके एडमिशन वाले डॉक्यूमेंट में अटैच करना है। यहाँ पर काउंसलिंग को लेके नोटिफिकेशन आ चुका है और तो छत्तीसगढ़ में स्थित इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एमसीए एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संचालित बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा फार्मेसी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इंटीरियर डेकोरेशन, डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के प्रथम चरण की काउंसलिंग के उपरांत जो सीटें बच गई है उसमें एडमिशन के लिए छत्तीसगढ़ तकनीकी संस्थानों में प्रवेश नियम 2021 के अनुसार जो प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर संस्थाओं का आवंटन ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट जो है 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के दोपहर 3 बजे तक रहेगा। 21 अक्टूबर को 11 बजे से चालू होकर 22 अक्टूबर के 3 बजे तक ऑनलाइन
यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो है 21 अक्टूबर 11 बजे से लेकर 22 अक्टूबर के शाम 5 बजे तक होगा। आवंटित संस्था में प्रवेश जो आपको लेना है उसके पहले सीटों का आवंटन होगा 24 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक। आवंटित संस्था में प्रवेश लेने का कार्यक्रम 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और जो उसके बाद जो खाली सीटें बच जाएगा उसके लिए नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे जारी होगा। यहाँ पे आप सभी प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जानकारी आप लोग cgdte.raipur.cgstate.gov.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में आवंटित सीट पर प्रवेश ले लिया है एवं प्रवेशित सीट से असंतुष्ट है उन्हें द्वितीय चरण में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व में आवंटित सीट बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है, परंतु उन्हें भी द्वितीय चरण में पुनः नियम अनुसार ऑनलाइन आवेदन उपरांत दस्तावेजों का परीक्षण निर्धारित समयावधि में दस्तावेज परीक्षण केंद्र में कराना होगा। द्वितीय चरण में सम्मिलित होने पर उनकी पूर्व आवंटित सीट खुद ही यहाँ पर निरस्त हो जाएगी। यहाँ आवश्यक नहीं है कि उसे फिर दोबारा सीट मिल जाए, तो ये आपके लिए रिस्की है। जिनका हो चुका है वो ये फालतू में ट्राई ना करें, क्योंकि से हो सकता है सेका अभी ये जो होने वाला है सेकंड राउंड में आपको सीट मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर आप ये मत करें अगर आपका हो चुका है पहले के चरण में। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।